हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। कंफ्यूजिंग वर्ड्स इस सीरीज का ये सेशन नंबर 3 है और आज के इस सेशन में हमने जिन दो वर्ड्स को चूज़ किया है वो है आफ्टर और लेटर। संभवतः आप जानते होंगे कि आफ्टर की हिंदी भी होती है बाद और लेटर की भी हिंदी क्या होती है बाद। अब जब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है तो कहाँ पर आफ्टर यूज़ होना चाहिए और कहाँ पर लेटर यूज़ होना चाहिए। अगर आप इसी में कंफ्यूज्ड हैं तो इसी को बोल देंगे क्या, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आफ्टर और लेटर इन दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं। आफ्टर क्या है? एक प्रेपोजिशन है, साथ ही साथ एक कंजंक्शन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो आफ्टर क्या हो सकता है? इट कैन बी अ प्रेपोजिशन एंड समटाइम्स इट कैन बी अ कंजंक्शन एज वेल। और ये जो लेटर है या तो ये एडजेक्टिव है या फिर अधिकांश मौकों पर ये क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। आगे की जो स्लाइड है यानी कि ये स्लाइड, इस स्लाइड का पर्पस है लेटर और आफ्टर जिनका मीनिंग है सेम यानी कि बाद में क्या डिफरेंस है इनके यूजेस में। मैं ना कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल होकर के मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बताऊं। ध्यान से देखिए, ये एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से कहा गया है। इसको देखिए, 2 डेज के बाद लगाना है, क्या लगेगा, लेटर या आफ्टर। और इधर 2 डेज के पहले लगाना है तो क्या लगेगा, लेटर या आफ्टर। आई एम टेलिंग यू, वैसे तो ये कठिन नहीं होने वाला, मैं फिर भी ट्रिक बता रहा हूं आपको। बाद में लगाना है आपको तो लेटर लगाइए, क्या बोलिए, 2 डेज लेटर। और अगर पहले लगाना हो तो फिर क्या लगाइए, आफ्टर 2 डेज। क्या बोलिए सर, आफ्टर 2 डेज। हाँ ठीक, 3 दिन बाद, 3 डेज लेटर और आफ्टर 3 डेज। कहा जाए 1 महीने के बाद तो 1 मंथ लेटर। कैसे, 1 मंथ लेटर। बाद में लगाना है तो लेटर लगाइए। और अगर 1 मंथ के पहले लगाना होता तो हम क्या बोलते, आफ्टर बोल देते। तो 1 मंथ लेटर या आफ्टर 1 मंथ, दोनों का मीनिंग सेम है। पोजीशन बदल जाने की वजह से कहीं लेटर तो कहीं आफ्टर लग रहा है, यही एक डिफरेंस है। लेटर हमेशा पूरे स्टेटमेंट के बाद आएगा। जैसे आप इसी को देख लीजिए, I'll see you a few minutes after नहीं, I'll see you a few minutes later। जब आपके फोन में कोई कॉल आती है, when your phone starts ringing, तो उसमें टेम्पलेट्स में एक टेम्पलेट होती है busy right now, I'll talk to you later, I'll talk to you later, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। कहीं आप वहां नहीं पढ़ते I'll talk to you after। अब इसको देखिए, what did you do रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। एक मैं आपकी हेल्प करता हूं, उस बात को बहुत ढंग से देखिएगा। आफ्टर, आपने देखा था पीछे की स्लाइड में कि आफ्टर एक कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों था, तो मैं 2 मिनट में आपको कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का डिफरेंस बताता हूं जब एक ही वर्ड ये काम कर रहा हो तो देखिए, जब आफ्टर एक प्रेपोजिशन होगा तो इसके बाद या तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे आप, जैसे मी लगा दिया, हिम लगा दिया या कोई नाउन लगा दिया, या फिर आप इसके बाद ना जीरन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जीरन। जीरन मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। और जब यही आफ्टर प्रेपोजिशन ना हो करके एक कंजंक्शन होगा तो आगे एक प्रॉपर क्लॉज लिखेंगे, आगे एक प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे। ठीक, हाँ, अगर प्रेपोजिशन है तो आगे सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरन। और अगर कंजंक्शन है तो पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, व्हाट डिड यू डू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। देखिए आफ्टर तो आना ही है यहां पर, ठीक, रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस के पहले आ रहा है ना तो आफ्टर ही आएगा। और ये आफ्टर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन है। कैसे, रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, ये कोई क्लॉज या सेंटेंस तो है नहीं, ऊपर से ये जो रिटर्न वर्ब है अपनी आईएनजी फॉर्म में भी है। क्या लिखा है,
जीरंड प्रेपोजिशन के बाद ही तो आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन के ही तो बाद आती है, तो ये आईएनजी फॉर्म है, तो ये आफ्टर क्या है सर, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। हाँ, इसे कंजंक्शन बनाया जा सकता है। हाँ, कैसे, ये जो रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस लिखा है, अगर इसकी जगह लिख दिया जाए आफ्टर यू हैड रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर यू हैड रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस, जब तुम ऑफिस से घर लौट आए उसके बाद तुमने क्या किया था। अब ध्यान से देखिए, यू हैड रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस, इट्स अ सेंटेंस, क्लॉज है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहां पर अगर हम आफ्टर लगाए ना यहां पर, तो ये आफ्टर जो है कंजंक्शन हो जाएगा। इसी आफ्टर को इधर लगाओगे तो कंजंक्शन होगा, ऊपर वाले हिस्से में लगाओगे तो प्रेपोजिशन होगा। ये देखिए, द मैनेजर अप्रूव्ड द फाइल, सर मैनेजर अप्रूव्ड द फाइल, ये एक सेंटेंस है ना सर, क्लॉज है, बिल्कुल ये क्लॉज है। ये देखिए, द मैनेजर सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड वर्ब है और द फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कंजंक्शन लगाना है आपको, यहां पर आफ्टर का यूज करिए, ठीक, और उस आफ्टर को कंजंक्शन बोलिए। इधर देखिए, आई विल सी यू फ्यू मिनट्स लेटर, ये तो हो ही गया। ही वॉज आफ्टर एडमिटेड, नहीं सर, बेसिकली आफ्टर ऐसे दिखाया जाता है कि एक काम हुआ उसके बाद फिर क्या होगा, वो आफ्टर है। यहां पर सिर्फ ये लिखा है कि उसे बाद में जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, सो ही वॉज लेटर एडमिटेड टू अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये जो लेटर है एक एडवर्ब है, आई एम टेलिंग यू हाउ। ये देखिए एडमिटेड वर्ब है, ये देखिए वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है। यूजुअली सर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, एडवर्ब आता है। क्या आता है, एडवर्ब आता है। हाँ, जैसे कहा जाए वी शुड नेवर टेल अ लाई, वी शुड नेवर टेल अ लाई, इसका नेवर एडवर्ब है। कैसे, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी, राइट, टेल मेन वर्ब है। दोनों तरफ से वर्ब से कौन घिरा होता है, एडवर्ब। दोनों तरफ से वर्ब से कौन घिरा होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन आता है, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब हुआ। मुझे उम्मीद है कि सेंटेंसेस जब आपके सामने आएंगे कभी भी तो आप आफ्टर और लेटर में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। आफ्टर एक बहुत ही खास वर्ड है, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों में यूज हो जाता है। कैसा लगा ये सेशन, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ में नेक्स्ट सेशन आप किन 2 कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के मुझे बता सकते हैं। आज के अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।